लेकिन प्रेम शुक्ला जी, सवाल मेरा एक थोड़ा अलग हटकर भी है। जो एक लेख भी छपा ऑर्गेनाइजर में, जो बातें लिखी गई, उसमें नसीहत दी गई है बीजेपी को कि आप सिर्फ हिंदुत्व और प्रधानमंत्री मोदी के करिश्मे, मैजिक के भरोसे ना रहें। तो इसका क्या संकेत माना जाए? देखिए, हम हिंदुत्व और इसके भरोसे हमारा सांगठनिक जो विस्तार है, 6.5 लाख से अधिक शक्ति केंद्र प्रमुख है हमारे, बूथ प्रमुख है हमारे, और लगभग 1.5 लाख जो हैं वो शक्ति केंद्र प्रमुख हैं। हमारे हर विधानसभा स्तर पर काम है, मंडल स्तर पर काम है। तो हम जो हैं, हिंदुत्व हमारा प्राणवायु है, इसमें कोई संदेह नहीं है। विकास हमारा जो है उस हिंदुत्व का अंग है। और जिस तरह से लोगों का कल्याण किया है, 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराना, जिस तरह से जो है जीडीपी में वृद्धि 7.2, अगर नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन जो है 7.2% जीडीपी ग्रोथ बताता है, और ये 7.2 ग्रोथ कब है? जब कोरोना के बाद का काल है, वी शेप में इकोनॉमी होती है। तो स्वाभाविक तौर पर जो भारत की जनता है वो जानती है कि जिस व्यक्ति ने महामारी के काल में भी एक व्यक्ति को भूखा सोने नहीं दिया, सारे लोगों को 220 करोड़ वैक्सीन लग गई, लोगों के हर घर नल से जल 11.8 करोड़ लोगों के यहाँ पहुंच गया, 3.6 करोड़ लोगों के यहाँ जो है मुफ्त के मकान बन गए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, एलपीजी गैस कनेक्शन। आप इसके पहले लेकिन सवाल ये है प्रेम शुक्ला जी, संघ को, आरएसएस को फिर ये नसीहत देने की जरूरत क्यों पड़ती है आप लोगों को? देखिए, हमारे साथी जो हैं वो हमको नसीहत देने के हमेशा अधिकारी हैं। मेरे पिताजी अगर मुझसे कहेंगे कि और अच्छी पढ़ाई करो तो उसमें बुरा क्या है? मेरी माता मुझसे कहें कि और जरा ध्यान देकर जो है आप मेहनत करो अपने काम में, मसला सिर्फ बुरा क्या है? मसला सिर्फ इतना नहीं, माता पिता का मार्गदर्शन तो हमेशा अमूल्य होता है। हाँ, लेकिन अगर आप मुस्कुरा क्यों रहे? बहुत देर से आप हंसने की भी कोशिश कर रहे हैं, हंस नहीं पा रहे, लेकिन मुस्कुरा रहे हैं लगातार आप। हंसना ठीक नहीं है। क्यों? बचपन से सिखाया जाता है कि केले के छिलके से कोई फिसल जाए तो उसकी तरफ देखिए हंसने नहीं चाहिए, उसको मदद करनी चाहिए। तो ये मानवीय संभावना है। मुस्कुराना अच्छी बात है, क्योंकि मुस्कुराकर अपन सामने वाले का दिल भी जीत सकते हैं और सच्चाई भी बता सकते हैं। आप देखिए, ऑर्गेनाइजर ने उनको नसीहत दी है। आरएसएस कब नसीहत देती है? अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी 2004 में दी थी इंडिया शाइनिंग के वक्त, अभी इनको दे रहे हैं। तो ये उनका अंदरूनी मसला है। लेकिन जीडीपी के बारे में जो इतना शोर और हल्ला मचा रहे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी जी कहते हैं, मैंने भी देखा, सीएसओ में डिटेल्ड आंकड़े जो है वो उपलब्ध नहीं हो। कहते हैं कि 3.14% से ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। अब मेरे पास कंपेरेटिव आंकड़े हैं। जो स्मॉल इंडस्ट्री, छोटे और मंझोले उद्योग जो है सबसे ज़्यादा रोजगार पैदा करते हैं, उसका फंडिंग 2009-10 में 5.32% था जीडीपी के, वो गिरकर 3.18% हो गया 2021-22 में। ये प्रोजेक्ट तो डिक्लेयर करते बड़े लोक लुभावन प्रोजेक्ट डिक्लेयर करते हैं, लोगों को चुनाव के मुहाने पर नए आश्वासन देते हैं, लेकिन इसकी वास्तविकता मैं आपको बताता हूँ। 2022-23 में 2817 प्रोजेक्ट 15.1 लाख करोड़ के उन्होंने खत्म कर दिए, लिए ही नहीं, उठाए नहीं। 2021-22 में ये इसी तरह 2624 प्रोजेक्ट जो है 13.59 लाख करोड़ के, वो भी उन्होंने छोड़ दिए हैं। तो ये वास्तविकता है। नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं निचोड़ में ये निकालूं कि जो कहते हैं वो करते नहीं, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, कागज तो बहुत सारे आप थोड़ा विश्लेषण में कर दूं इसमें। छोटे में रख रहा हूं कि आप मुझे बताइए, जब मोदी जी का चेहरा चलेगा नहीं, जब ये हिंदुत्व जो करते हैं, हम तो 100% की बात करते हैं, हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, हम भारतीयत्व की बात करते हैं, वो चलेगा नहीं। ठीक है, और इस फ्रंट, सुनिए, इस फ्रंट पर वो कह रहे हैं कि सब नहीं चलेगा, इसलिए शायद नसीहत दी गई। इस फ्रंट पर पूरे असफल है, तो लोग क्यों जितवाएंगे? ठीक है, प्रेम और नहीं, वक्त नहीं, ऐसा नहीं, बाकी मेहमान भी है, टीवी में थोड़ा वक्त की कमी होती है। एक मुद्दा रह गया कि इन्होंने कहा कि लोकसभा विधानसभा अलग होते हैं, एक बार कहते हैं, फिर दूसरी बार कहते नहीं, विधानसभा में 5 राज्यों में चुनाव जीतने के बाद भी लोकसभा में जीते थे। तो विश्लेषण में ठीक है प्रेम शुक्ला जी। हाँ, देखिए, जस्टिस जे एस वर्मा ने कहा हिंदुत्व ही जो है भारतीयत्व है। अब उस हिंदुत्व कहते हैं कि हिंदू 100% का नहीं है, तो बंटवारे की राजनीति करना कांग्रेस की संस्कार में है, तो इनका संकट है। आपने किया था, इसलिए तो करना पड़ा। 20-80 किया था आपने। हमेशा जो है इस देश में अल्पसंख्यकों को जो है संसाधनों पर पहला अधिकार है, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था। जिस अल्पसंख्यक को प्रधानमंत्री के पीछे बोल रहा था, एक मिनट सुन तो लीजिए। हाँ, जिस अल्पसंख्यक को भारत ने प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकारा, एक ऐसा काल था कि राष्ट्रपति अल्पसंख्यक, उपराष्ट्रपति अल्पसंख्यक, प्रधानमंत्री अल्पसंख्यक, यूपीए की चेयरपर्सन अल्पसंख्यक, उसके बाद भी कहा कि संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की बात करते हैं, और उसका परिणाम भी हमको चुनाव में मिलता है। इस बार भी मिलेगा परिणाम, निश्चित मिलेगा। ठीक है। रामकृपाल जी,
सवाल यह भी है, अगर जिसका जवाब हालांकि प्रेम शुक्ला जी दूसरे ढंग से दे रहे हैं, मेरा सवाल यह है कि अगर आरएसएस को अभी नसीहत देने की जरूरत पड़ती है बीजेपी को, यह कह के कि सिर्फ मोदी मैजिक और हिंदुत्व के भरोसे ना रहे, हिंदुत्व कार्ड के भरोसे, उसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, ऑर्गेनाइजर ने जो भी कहा है, जो भी लिखा गया है, ये बीजेपी की नीति है। खुद मोदी जी याद कीजिए कितनी बार इस बात को कह चुके हैं। और मैं बताऊं, एज ए संपादक मैं रहा हूं, मुझे एक ही चीज सिखाई गई थी कि नेतृत्व की ताकत जो होती है वो संगठन या पार्टी की कमजोरी नहीं बन जाए। इस बात का जो ख्याल रखेगा वही पार्टी आगे चलती है। एक बात और देखिए, बीजेपी के बारे में सबसे अच्छी चीज जो है उसका प्लस पॉइंट है उसका संगठन, और सबसे माइनस पॉइंट वो है कि संगठन की ताकत के बजाय व्यक्ति की ताकत या नेतृत्व की ताकत पर ज्यादा भरोसा। ठीक है, ये इसके लिए सावधान किया जा रहा है। ठीक है, ये नसीहत नहीं है। चलिए, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ेगा। रामकृपाल जी, आप तो समझते हैं टीवी की जो मजबूरी होती है। विनोद जी, मैं आपको उस पॉइंट पर भी आऊंगा, क्योंकि सवाल यह है ना कि राम मंदिर का उद्घाटन अगर बीजेपी वाले नहीं कर पाए, प्रधानमंत्री नहीं कर पाए, तो उसका फायदा उन्हें मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है ना कि एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।